नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 49, इफ p by q इज अ रैशनल नंबर देन p कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो ध्यान सुनो, हमने पढ़ा है बच्चों की कोई भी रैशनल नंबर जो होता है उसको हम कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं? p by q के फॉर्म में, ठीक। जहां पर p क्या होना चाहिए? कोई इंटीजर होना चाहिए, ठीक है सर। q भी क्या होना चाहिए? कोई इंटीजर होना चाहिए। इतनी बात हो गई। एंड q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये डेफिनेशन है रैशनल नंबर की। q की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है। क्या p जीरो हो सकता है? यस सर, p जीरो हो सकता है बच्चों। यस सर। पहली बात तो आपको ये बताना चाहिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इंटीजर होते हैं आपके 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन टू, इसी तरीके से -1, -2, -3, ये सब क्या है? इंटीजर्स हैं, ठीक है बच्चों। तो p और q इंटीजर होने चाहिए। अब इंटीजर में तो जीरो भी आता है, लेकिन जो है q जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक। p जीरो हो सकता है? हाँ हो सकता है। आइए एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखिए, मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखा 0/5, तो ये p बाय q के फॉर्म में है, तो 0/5। अच्छा एक बात और बता दूं, 0 के नीचे अगर कोई नंबर है तो आंसर वापस 0 आएगा, यानी कि 0 को लिखने का ही स्टाइल क्या है? 0/5। तो 0 को हमने क्या लिख दिया? मान लो 0, मान लो लिख दिया भाई 0 को 0/5, क्योंकि 0/5 वापस 0 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए p की वैल्यू 0 है और q कितना है? 5 है। तो p क्या है? इंटीजर है भाई। 0 भी तो इंटीजर होता है, चेक कर लो। 0 भी क्या है? इंटीजर है। तो उसने बोला था p इंटीजर होना चाहिए, q इंटीजर होना चाहिए। तो p की वैल्यू 0 है, 0 इंटीजर है, q की वैल्यू 5 है, 5 इंटीजर है। q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, चेक कर लो। q कितना है? 5 है। एंड 5 इज नॉट इक्वल्स टू 0, 5 0 नहीं है, यानी कि q की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक। यानी कि किसी रैशनल नंबर p बाय q के फॉर्म में q 0 नहीं होना चाहिए, p 0 हो सकता है। यस सर। और इन्होंने क्या बोला? इफ p बाय q इज अ रैशनल नंबर देन p कैन नॉट बी इक्वल टू 0। फॉल्स कह रहा है कि p कैन नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि इसका न्यूमरेटर 0 नहीं हो सकता है क्या? नहीं भाई, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया, ठीक है। अब सुनो, अगर आपने ऐसा लिखा होता 5/0, तो ये p बाय q के फॉर्म में तो है, p यहाँ पर इंटीजर है, ठीक। और q क्या है? q भी इंटीजर है, क्योंकि 0 इंटीजर होता है, लेकिन q की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ पर 0 हो गई। और डेफिनेशन में मना किया गया है q इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि एनी नंबर अपॉन 0, किसी नंबर के नीचे अगर 0 होता है तो ये क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है मैथ्स में। बेटा ये तो नॉट डिफाइंड है, तो रैशनल नंबर कहाँ से हो गया? ये जस्ट मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता दिया है, बाकी तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, आप नोट कर लीजिए।